हेलो एवरीवन, दिस इज ज़ुखरुफ फ्रॉम infosharing360.com। जी, तो सिक्स सिग्मा सीरीज में जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी, तो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम को हम इशिकावा या फिशबोन डायग्राम भी कहते हैं। इशिकावा इसलिए कि डायग्राम को डेवलप करने वाले शख्स का नाम इशिकावा था, जो कि एक जापानीज प्रोफेसर थे। और फिशबोन इसलिए कहते हैं कि डायग्राम की शेप फिश के बोन्स के स्ट्रक्चर जैसी होती है। अच्छा, तो ये एक ग्राफिकल टूल है जिसके ज़रिए हम एक मसले के अगेंस्ट उसकी मुमकिन वजूहात का पता लगाते हैं, ठीक है, यानी रीजंस का पता लगाते हैं। अब मसला या प्रॉब्लम कह लें आप, उसको हम हमेशा वाई से डिनोट करते हैं। जहाँ पे वाई लिखा होगा तो उसका मतलब होगा प्रॉब्लम या मसला, ठीक है। और मसले की वजह या वजूहात को हम एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा ये जो फिश बोन डायग्राम है, ये एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के थ्रू जो है आप बना पाते हैं। यानी एक ग्रुप होता है डिफरेंट लोगों का, उनको एक मसला बताया जाता है और उस मसले पे डिस्कशन होती है, जिसमें वो उसकी मुख्तलिफ रीजंस कॉजेज़ या वजूहात आपस में डिस्कस करते हैं और वो आप नोट डाउन करते हैं, ठीक हो गया। तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो आपके सामने ये एक डायग्राम डिस्प्ले हो रही है। ये मैंने आपको अगर याद होगा जिक्र किया था कि फिश के बोन के स्ट्रक्चर जैसी एक डायग्राम होती है, तो ये बेसिकली इस तरीके से दिखती है, ठीक है। अच्छा, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके एक्सट्रीम राइट साइड पे वो मसला, वो इफ़ेक्ट लिखी जाती है। जैसे हमारे इस केस में अभी मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है कि लेट टू वर्क, ठीक है। अब आप ऑफिस लेट आए तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, ठीक है। वो कॉजेज और वो रीजन जो है ना, फिर आप यहाँ पे लिखते हैं। तो एक वजह तो ये हो सकती है कि जी आपने बस मिस कर ली थी। दूसरी वजह ये हो सकती है कि आप उठे ही लेट थे, ठीक है। तो ये दो वजूहात होगी। इस तरीके से और मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं जो कि आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं। तो इस तरीके से डायग्राम कंप्लीट होती है। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं उन स्टेप्स को जिसके थ्रू ये डायग्राम ड्रॉ होती है। इसको एक हाई लेवल डिस्कशन के थ्रू हम अभी कवर कर रहे होंगे। बाहर नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको ज़्यादा डिटेल के साथ एक प्रॉपर एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले स्टेप में तो आपने ये करना है कि एक्सट्रीम राइट पे आपने वो इफेक्ट, वो मसला, वो प्रॉब्लम लिख लेना है, ठीक है। फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है टुवर्ड्स दिस इफेक्ट, जिसको हम सेंट्रल स्पाइन भी कहते हैं उस फिश बोन का, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आपने ये चार डायगोनल लाइंस जो है ये ड्रॉ करनी है टुवर्ड्स दिस स्पाइन, सेंट्रल स्पाइन, ठीक हो गया। अच्छा, ये चार इसलिए अभी बता रहा हूँ कि ज़्यादातर स्टैंडर्ड में ये होता है कि आप चार ही ड्रॉ करते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आपको रोका गया कि आप सिर्फ चार ही ड्रॉ करें। आप पांच भी ड्रॉ कर सकते हैं, छः भी ड्रॉ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप एक प्रॉब्लम जो डिस्कस कर रहे हैं उसके अगेंस्ट रीजंस कितनी ज़्यादा हैं, ठीक है। अमूमन ये होता है कि चार मेजर कॉजेज होते हैं या रीजंस होती हैं, ठीक है। ये आपको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मेथड्स, पीपल, मशीन्स और इन्वायरमेंट, क्योंकि हर केस में ये आ ही रही होती हैं, ठीक है। तो इन्हीं के थ्रू आप फिर जो है फर्दर आप क्या करते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और इनकी सब रीजंस तलाश करते हैं, ठीक हो गया। ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी और उसके बाद जब सब रीजंस आपने आइडेंटिफाई कर लिए तो उनको आप फिर इन्हीं कैटेगरीज के अगेंस्ट जो है वो एक एक करके लिखते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं अपनी एक्चुअल एग्जांपल की तरफ। तो आप देख सकते हैं वही डायग्राम डिस्प्ले हो रही है जो कि इससे पहले मैंने आपको दिखाई थी। फ़र्क सिर्फ ये है कि इस बार हमने यहाँ पर एक प्रॉब्लम, एक इफेक्ट, एक मसला जो है वो मेंशन कर दिया, ठीक है। तो पुअर कस्टमर सर्विस के अगेंस्ट हम कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करके यहाँ पर उसकी वजूहात लिख रहे होंगे। हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारा एक पिज्ज़ा का रेस्टोरेंट है और उस पर हमें शिकायत आ रही है पुअर कस्टमर सर्विस की। तो आइए इसके अगेंस्ट रीजंस देखते हैं। अच्छा, इसमें आपको अगर याद हो तो मैंने आपको कहा था कि ये चार हम स्टैंडर्ड कुछ मेजर रीजंस है जो कि पिक कर रहे होंगे, ठीक है। और ये हम कोशिश करेंगे कि हर बार ही पिक करें, क्योंकि इसके अगेंस्ट हमें फिर आसानी हो जाती है सब कॉजेज़ को ड्रॉ करना, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं मेथड्स की। तो मेथड्स को आप ऐसे समझ लें कि कोई भी काम करने की कोई ना कोई पॉलिसी होती है, कोई प्रोसीजर्स होते हैं, कोई प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। तो उसमें भी आपको मसले पेश आ सकते हैं। तो हमारे पास अगर हमारे रेस्टोरेंट के अगेंस्ट पुअर कस्टमर सर्विस की शिकायत आ रही है तो हमारे कुछ प्रोसेसेस होंगे, ठीक है। तो आप देख लेते हैं कि हमारे पास ब्रेनस्टॉर्मिंग के ज़रिए कौन से ऐसे प्रोसेसेस निकल रहे हैं जो कि हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे एज अ कॉज। तो हमारे पास ये डिफरेंट प्रोसेस हैं जो कि हमारे पास रीजंस के तौर पे आइडेंटिफाई हुए हैं कि हमारे पास जब ऑर्डर्स ज़्यादा आते हैं तो हमारे पास जो प्रोसेस डेवलप हुआ है उन ऑर्डर्स के हैंडलिंग का वो इतना इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये कॉज आ गई। दूसरी ये आ गई कि हमारा अगर कोई ऑनलाइन सर्विसेज यूज़ करते ऑर्डर प्लेस करना चाह रहे हैं तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है प्रोसेस, ठीक है। तो ये एक और कॉज आ गई। तीसरी हमारे पास सर्विसेज की आ गई कि अगर किसी को शिकायत होती है और वो कंप्लेन करना चाह रहा है तो वो कंप्लेन का प्रोसीजर बहुत लेंथी है, उसको बड़ा टाइम लगता है कस्टमर को। तो ये तीन हमारे पास मेथड के अगेंस्ट जो है वो रीजंस आ गई, ठीक हो गया। तो एक सेक्शन हो गया हमारे पास। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो रीजंस या कॉजेज हमारे पास आई थी ये ब्रेनस्टॉर्मिंग के सेशन के थ्रू आई हैं, ठीक है। जिन लोग को हमने बिठा के मसला बताया था उन्होंने बताया कि ये पोटेंशियल या मुमकिन रीजंस हो सकती हैं। ये कहीं अभी डाटा हमने नहीं लिया कहीं से, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद बढ़ते हैं हम पीपल की तरफ। तो ऑब्वियसली आप कुछ भी मैनेज कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई इंसान इन्वॉल्व होगा, कुछ लोग इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो अब उनको देखते हैं कि वो क्या पोटेंशियल मिस्टेक्स या फ्लॉज हो सकती हैं उनके अंदर
जिनको हम यहाँ पर एज अ कॉज लिखना चाहेंगे अपने पुअर कस्टमर सर्विस की कैटेगरी के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये हमने लिखा है, ये आपको मैंने डिफाइन किया कि जी स्टाफ भी हो सकता है, कोई एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, कोई भी मैन पावर हो सकती है, कोई इंसान, कोई शख्स हो सकता है जो कि आपका प्रोसेस या कोई एक्टिविटीज़ मैनेज कर रहा हो। तो हमारे पास एक पोटेंशियल कॉस्ट तो आई कि जी इनएक्सपीरियंस लोग हो सकते हैं। ठीक है, इनएक्सपीरियंस होंगे तो एक काम जो कि 5 मिनट में होता है शायद वो 15 मिनट में कर रहे हो, उससे आप जो है वो लेट सर्विसेज दे रहे होंगे। फिर आपका स्टाफ जो है वो किसी भी रीज़न की वजह से, शायद उनको सैलरी इतनी ना मिल रही हो, वो डीमोटिवेटेड हो। ठीक है, इसके अलावा एब्सेंटीज़म का आपके पास मसला आ सकता है। ठीक है, ये भी एक पोटेंशियल रीज़न हो सकता है कि आपके पास अगर 10 लोगों का स्टाफ है, उनमें से रोज़ाना 2-3 छुट्टी कर जाते हैं, तो फिर बाकी जो स्टाफ होता है उन पर लोड ज़्यादा होता है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास हो गया पीपल। इसके बाद हमारे पास है मशीन्स या इक्विपमेंट। ऑब्वियसली आप जब किसी प्रोसेस में कुछ एक्टिविटीज़ कैरी आउट कर रहे होते हैं तो उसमें मशीन्स या इक्विपमेंट भी कहीं ना कहीं पर रिक्वायर्ड होता है, उनमें भी मसले आ सकते हैं। तो हमारे पास ये कुछ पोटेंशियल रीजंस जो कि हमारी टीम ने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आइडेंटिफाई किए हैं। एक तो ये कि हमने अगर डिलीवरी की कोई टीम हायर की हुई है तो वो कुछ बाइक्स यूज़ करती हैं, वो अनरिलायबल सी हैं, उनमें मसले आ रहे हैं। ठीक है, तो एक ये पोटेंशियल रीज़न है। एक ये कि हमारे पास ओवंस की तादाद इतनी नहीं है, तो हमारे पास जब ऑर्डर ज़्यादा आते हैं तो उन पर टाइम फिर ज़्यादा लगता है। ठीक हो गया, इसके अलावा हमारे पास बैकअप में कोई जनरेटर नहीं है, जब बिजली जाती है तो उस केस में हमारा काम जो है वो रुक जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन जो है वो बाज़ औक़ात जो है ना स्टक कर जाती है, मैल फंक्शन कर जाती है। ठीक है, तो हम जो चेकआउट वगैरह की एक्टिविटीज़ हैं, अगर कस्टमर पेमेंट कर रहा है तो वो नहीं प्रॉपर्ली कर पाते टाइम पे। इसके बाद हमारे पास है एनवायरनमेंट। तो इस कैटेगरी में हमारे पास दो मेजर डेफिनेशंस आ सकती हैं। अच्छा, ये जो यहाँ पर मैंने ये बनाया हुआ है ना, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये आपको समझाने के लिए कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई है, इसको आपने लिखना नहीं है। ठीक है, तो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है हमारे पास, अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है तो उसके अंदर के माहौल की बात हो रही है। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी होता है, रेस्टोरेंट या कोई ऑफिस है आपका तो उसके बाहर के माहौल की बात हो रही है। बाहर के माहौल में क्या आता है, वहाँ की ट्रैफिक आ सकती है, अगर तो कोई मौसम है तो वो आ सकता है। ठीक है, इंटरनल इन्वायरमेंट में उस जगह जहाँ पर आप अंदर काम कर रहे हैं वहाँ के माहौल की बात हो रही है, तो वहाँ की लाइटनिंग आ सकती है, वहाँ पर अगर शोर है ज़्यादा तो उसकी बात हो सकती है। ठीक है, सफाई की बात हो सकती है। तो सिमिलरली हमारा जो रेस्टोरेंट है जिसके अगेंस्ट हमें ये कहा गया है कि आप सर्विसेज अच्छी नहीं दे रहे, तो उसके अगेंस्ट ये तीन ब्रेनस्टॉर्मिंग करके ये कैटेगरीज आइडेंटिफाई की गई हैं रीजंस की। तो एक तो ये है कि वहाँ पर लाइटनिंग अच्छी नहीं है। ठीक है, लोगों को सही नज़र नहीं आता, इस वजह से लोग उसको रेट अच्छा नहीं कर रहे। वहाँ पर शोर काफ़ी है, तो इस वजह से लोग पुअर रेटिंग दे रहे हैं। और लास्टली जो एक्सटर्नल रीज़न हमारे पास एक आ रही है कि उसके आसपास ट्रैफिक ज़्यादा है, तो लोगों को वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी दुश्वारी पेश आती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी हमारे पास वो पोटेंशियल रीजंस है जो कि हमारे पास चार कैटेगरीज के अगेंस्ट आइडेंटिफाई होगी है। तो लास्ट में आपको जिस तरह मैंने कहा था कि ये इन चार रीजंस तक लिमिटेड नहीं हो सकती, मेजर रीजंस तक। इसमें अगर मैं चाहता तो मैं यहाँ पर एक और मेजर रीज़न लिख के तो यहाँ पर एक डायगोनल साइन बनाता और यहाँ पर उसके और सब रीजंस लिख सकता था। जैसा मेरे पास एक एग्जांपल के तौर पे मटेरियल के नाम से एक और एरिया बन सकता है। तो वो जो रॉ मटेरियल मैं यूज़ कर रहा हूँ पिज़्ज़ाज बनाने के लिए, उसमें अगर कोई मसला है, ठीक है, उसके टेस्ट में, या मुझे मटेरियल जो है वो डिलीवर नहीं हो रहा, तो वो रीज़न्स भी मैं यहाँ लिख सकता था। तो ये आप पर है कि आप जितने आपको आइडेंटिफाई हो रहे हैं, आप जितने ज़्यादा रीजंस लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको लाजमन पसंद आया होगा। हमारे इस चैनल इन्फो शेयरिंग 360 को लाजमन सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।